हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बच्चे। 3.2 हमारी, आई होप कि आपने 3.1 कर ली होगी। डाटा हैंडलिंग का हमारा टॉपिक चला हुआ था, चैप्टर चला हुआ था, थर्ड चैप्टर। उसमें हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी और अब हम करेंगे 3.2। 3.1 में हमने मीन के बारे में चर्चा की थी, एवरेज के बारे में चर्चा की थी कि मीन क्या होता है। तो मीन का आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है तो लास्ट एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो प्लीज़ देख लें। और मीन होता क्या है, टोटल जो आपका होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहें, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड मीन। अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में जो 3.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 का एक टेस्ट हुआ है मैथमेटिक्स का, उसमें से ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलो। 15 स्टूडेंट ने 25 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ है, उसमें से स्कोर किया है। किस तरीके से ये इन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं 15 स्टूडेंट ने। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। आर दे सेम, क्या वो सेम आते हैं, तो वो फाइंड आउट करेंगे तभी पता लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या समझना है, मोड को समझना है। मोड होता क्या है, मोड देखिए बच्चे, एक चीज आपने याद रखनी है मोड को फाइंड आउट करने के लिए। आप नोट कर लीजिए जो सबसे ज्यादा बार आया है ना, जितना भी डेटा आपको दिया हुआ है उसका आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो आप उसके अंदर क्या देखेंगे, मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा सचिन, मोड हो जाएगा। तो आप लिख लो मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। आप क्या क्या कह सकते हो, जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। मोस्ट रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। उसके बाद आता है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन देखिए बच्चे क्या होता है, बीच का पार्ट होता है मीडियन, बीच वाला। मीडियन का मतलब होता है मिडल टर्म। आप मीडियन को लिखेंगे कि मिडल वैल्यू जो भी होगी गिवन डेटा की, मिडल वैल्यू या मिडल नंबर कह सकते हो आप, या मिडल वैल्यू कह सकते हो, जो भी आपको डेटा गिवन है उसके अंदर जो बीच वाली टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। बट आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि जो डेटा दिया हुआ है, अब इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, इसको आगे पीछे लिख देंगे तो मिडिल टर्म आपकी चेंज हो जाएगी, मिडिल नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द ऑल इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए उसको, या आप किस में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो हमने यही करना है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका मन करे उसमें आप लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उसका मीडियन फाइंड आउट कीजिए। तो हम इसमें करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मीडियन क्या आ जाए, पहले हम निकालेंगे मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम क्या कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, या डिसेंडिंग में भी आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहला सबसे छोटा नंबर क्या है, 5। फिर उसके बाद क्या है बच्चे, 5 के बाद क्या है, 9 है। फिर उसके बाद क्या है बच्चे, 10 है। नेक्स्ट क्या है, आप बोलिए शाबाश। 10 के बाद क्या है भाई मनीष, 12 है, वेरी गुड। रजत क्या है भाई 12 के बाद है बच्चे 15 के बाद है 16 के बाद मेरे बच्चे क्या है, 19 ही है। 17 18 आई थिंक नहीं है, 19। फिर आफ्टर दैट क्या है बच्चे 20। पर 20 कितनी बार है, अलग और भी है 20 दूसरी बार है तो दूसरी बार भी, तीसरी बार है तो तीसरी बार भी, उसके बाद एक बार और है 20 तो वो भी लिख लीजिए। 20 के बाद कितना है बच्चे, 23 है। फिर उसके बाद क्या है मेरे बच्चे, 23 के बाद है 24। फिर 24 के बाद है भाई 25, और ये भी क्या है 25 दो बार है 25। काउंट कर लो, 15 होने चाहिए ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब हमने सारे डेटा को लिख दिया, क्योंकि 15 स्टूडेंट थे ना, तो 15 ये नंबर्स होने चाहिए आपके पास। अब आपको देखो, पहले तो आप लिख लो मोड। तो मोड क्या होगा यहाँ पे बताइए बच्चे, मोड क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड डेटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार यूज हुई है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिख के बताया था ना, टेबल की फॉर्म में। जैसे नंबर लिखोगे 5 के सामने फिर टेली मार्क्स, फिर उसका
फ्रीक्वेंसी। तो 5 कितने टाइम यूज हुआ, 1 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी, टेली मार्क्स में भी 1 ही आ जाएगा। 5 के बाद 9 लिख लो, 9 1 टाइम है, टेली मार्क्स में भी 1, इस तरीके से लिख सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो वो ऐसे भी इजी है। या फिर आप ऐसे काउंट ही कर लीजिए, सबसे ज़्यादा बार आपको पता ही लग गया होगा, 24 टाइम यूज हुआ है, तो मोड क्या हो गया बच्चे, 20 आ गया। मोड इसका क्या आ गया, 20। जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो क्या है, 20 है। बाई चांस मान लीजिए 20 भी 4 बार है, और मान लीजिए कोई नंबर और होता, 25 भी 4 टाइम होता, तो फिर मोड क्या होता बच्चे, तो भी मोड क्या होता, 20 एंड 25 दोनों आपके मोड हो जाते हैं, यानी सेम टाइम रिपीट हुए ना, तो दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। अब निकालेंगे बच्चे हम मीडियन। तो मीडियन के लिए हमने बेसिकली ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वैसे आप मोड के लिए लिखो, जरूरत नहीं है, मोड में तो हमने सिर्फ यही देखना है कि मोस्ट रिपीटेड कौन है, बट मीडियन के लिए हमें क्या चेक करना है कि मिडिल टर्म निकालनी है, मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिडिल वैल्यू करेंगे हम, ये कितने नंबर है बच्चे, 15 है, तो बीच वाला करना है हमें। तो बीच वाला क्या होगा बताओगे आप, 15 है, 15 नंबर, तो बीच वाला क्या होगा, 6 इधर, सॉरी 7 इधर हो गए, 7 और 7 14 हो गया ना, 7 इधर हो गए, ये बीच वाली टर्म आ गई। समझ में आ रही है मेरी बात है? आपको मैं तरीका भी बता देता हूं इसका कैसे, यानी कि 8th टर्म जो है वो क्या है, 20 है। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल वैल्यू क्या है, वो 20 है। तो मिडिल वैल्यू जो है वही आपका क्या होगा मेरे बच्चे, मीडियन होगा। तो मीडियन जो है आपकी मिडिल वैल्यू होती है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स आप देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 है, यानी ओड है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स को हमने क्या कर दिया, n कैपिटल N लिख लो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म या 2th वैल्यू, n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो मीडियन निकालने के लिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो, इवन है तो भी बताऊंगा, वैसे जरूरत नहीं है। n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी यहाँ पे, नंबर ऑफ डेटा कितना है, 15 है, तो 15 + 1 16 होगा, डिवाइड बाई 2, 16 बाई 2 क्या आ गया बच्चे, 8th, तो 8th टर्म आ गई। 8th टर्म काउंट कर लो, किधर से भी कर लो 8th टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मिडिल टर्म है। तो ये मीडियन क्या आ गया, 20। आपसे पूछ रहा था आर दे सेम, यस दे आर, देखो दोनों सेम है, मोड और मीडियन, यस दे आर सेम। कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही आए, ये इस क्वेश्चन में आ गया, बट कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही आए। तो इस तरीके से आपने मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर, भाई सचिन जो है रन स्कोर किए हैं तुमने, कितने रन स्कोर किए हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। 11 प्लेयर्स हैं, एक टीम में 11 ही होते हैं ना, हाँ भाई मनोज 11 ही होते हैं ना। देखो भाई दीपांशु क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलो, क्या है 6 15, उसके बाद कह रहा है 120 50 100, 120 50 100, फिर उसके बाद है आपका 120 50 100 80 10 15 8, 80 10 15 8, कितने हो गए बच्चे, काउंट करो इसको, 10 और 15, देखो ये हो गए क्या 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर्स के स्कोर आ गए हमारी स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहे होंगे। तो फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 11 प्लेयर हैं और उन्होंने ये स्कोर किया है, फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ द दिस डेटा आर द 3 सेम्स। आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना, तीनों चीजें निकालनी है। तो मीन बताओ क्या होगा बच्चे, मीन के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको पता ही है, लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या डेटा कहें जो मर्जी आप लिखें, टर्म कहें, ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा बच्चे, सबका टोटल करेंगे 6 5 कितना हुआ, 11 और 5 16 और 8 कितना हो गया बच्चे, 24 और 24 और 5 कितना होगा 29, 2 कैरी हो गया, 3 5 10 18 19 20 21 और 22, फिर 2 कैरी हो गया बच्चे। तो 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3 3 और 1 4,
बच्चे टोटल जरूर चेक कर लेना, टोटल जरूर चेक कर लेना। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है बच्चे, 11 प्लेयर हैं तो 11 ही स्कोर है ये, तो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 11 2 जा 11 3 जा 33, कितना बच गया बच्चे ये 33, 42 में से जाएगा तो 9 बचेगा, 99, 11 9 जा 99, तो आपका क्या आ गया मीन 39 आपका आ गया, ये मीन आ गया भाई। तो मीन के लिए हमने बस टोटल को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मोड पे बच्चे। तो इससे पहले आपको मैंने ये भी बताया था, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले इसको लिख लेते हैं हम, वी हैव टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स, वी हैव टू राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीडियन। तो हम लिखेंगे 6, सबसे छोटा नंबर 6 ही है, उसके बाद क्या है 8 है बच्चे, फिर क्या है 10 है, 10 फिर 2 टाइम्स है, ये भी ध्यान रखना 1 और 1, फिर उसके बाद 10 के बाद क्या है बच्चे 15, 15 भी आपका 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद 15 के बाद क्या है, बोलो बोलो शाबाश, बोलते रहो बोलते रहो। 15 के बाद क्या है बच्चे 50, 50 के बाद क्या है बच्चे 80, 80 के बाद है 100, 100 के बाद है 120। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब सही है, हमने सारी टर्म्स लिख दी, सारे नंबर्स डेटा लिख दिए, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो हमें मोड निकालना है, मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब मोस्ट रिपीटेड नंबर क्या होगा, वेरी गुड, तुम्हें पता लग गया भाई। अब देखो 15 3 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है, बस 15 ही है सबसे ज्यादा रिपीट, 15 ही हुआ है, तो मोड क्या आ गया बच्चे 15। अब हम निकालेंगे बच्चे मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडल नंबर, मीडियन मतलब मिडल नंबर। तो मिडल नंबर क्या होगा, इसमें 11 टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, ओड हैं, तो n + 1/2th टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, 11 + 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, यानी ये कितना आ गया 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6th टर्म हो जाएगी, यानी 6th टर्म जो होगी, या 6th डेटा जो भी होगा, या 6th नंबर जो भी होगा, 3 और 2 5 ये होगा 6th नंबर। देखो 5 ही उधर होंगे और 5 ही इधर होंगे, तो मीडियन क्या आ गया बच्चे 15 आ गया। अब पूछ रहा था आर दे सेम, तीनों की वैल्यू सेम है क्या, इसकी 39, इसकी 15, इसकी, तीनों सेम नहीं है, नो दे आर नॉट सेम, नो दे आर नॉट सेम। बस इतना ही हमने, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चे इस तरीके से आपने करते जाना है, करते जाना है, एकदम इजी है, एकदम हलवा, बिल्कुल ही आसान, जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही इजी, बच्चों वाला खेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे, द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर, 15 बच्चे हैं, उनका वेट है भाई, ठीक है। तुम्हारा कितना है भाई सचिन, तुम्हारा कितना है 40 है, ज्यादा ही है भाई, कम करो थोड़ा, है कि सही है, सही है, तो ठीक है भाई। तो ये कह रहा था वेट 15 स्टूडेंट का, और इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या यहाँ पर एक से ज्यादा मोड हैं, हो सकता है सेम हो, देख लेते हैं। 38 42 35, 38 42 45 नंबर लिख लेते हैं हम सारे जो है ना। फिर कह रहा है 37 45 50, 37 45 50, 3 हो गए, ये 6 हो गए। तो उसके बाद है बच्चे 32 43 43, 32 43 43, फिर उसके बाद है बच्चे 40 36 38, 40 36 30, बोलो भाई बोलो शाबाश। 38 के बाद क्या है 43 38 और 47, यही है ना, देख लो, काउंट कर लो भाई। ये आपकी क्लास के 15 स्टूडेंट का जो है 6 3 9 3 12 3 15, कितने हो गए 3 6 9 12, ठीक है 15 स्टूडेंट का वेट है ये। तो इसमें कह रहा है आपको क्या निकालना है, मोड एंड मीडियन। तो मोड निकालो मेरे बच्चे, सबसे पहले आप इसको लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में, मोड निकालना भी इजी हो जाता है, ऐसे तो आपको देखना पड़ेगा। तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो इसको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चे, 32 से भी छोटा है क्या कोई, नहीं है 32। 32 के बाद क्या है बच्चे 37 36 है यहाँ पर 36, फिर उसके बाद 37, फिर 38 एक बार 2 बार, ठीक है बच्चे,
फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 38 के बाद 40 कितनी बार है, एक ही बार है। फिर उसके बाद 43 है, 1 2 3 टाइम्स है, नहीं 42 भी है बच्चे, 42 भी है यहाँ पर देखो, 42 लिखेंगे। फिर 43 जो है वो आपका कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। फिर उसके बाद 43 के बाद बच्चे क्या है, 45 है, 1 2 टाइम्स 45 है, ठीक है बच्चे। और फिर उसके बाद क्या है, 45 के बाद 47 और 47 के बाद 50। देख लो एक बार काउंट कर लो, कोई नंबर रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक नंबर रह गया बच्चे, क्या रह गया देखो, 38 हमने लिख दिया 1 2 टाइम्स हो गया ये 38। 42 हमने लिख दिया 1, 42 कितने टाइम्स है, एक ही बार है। 45 बाई 1 2, 45 1 2, ठीक है। 37 बाई 1 टाइम्स, ठीक है, 1 टाइम्स ही है। उसके बाद 45 हम लिख चुके हैं पहले ही। 50 देखो, 50 आ गया, एक ही बार है। 32 1 टाइम्स ही है, ठीक है। 43 1 2 3 टाइम्स है। 43 उसके बाद क्या है बच्चे, 40 1 टाइम्स है, ये लिख लिया हमने। 36 बच्चे, 36 भी लिखा हुआ है। 38 1 2 लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या रह गया, 43, तो ये तो आ ही गया। 47 रह गए, सारे तो हो गए। बचा क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कितने नंबर है, 3 6 9 12 3 15, क्या रह गया बच्चे, बोलो बोलो मेरे बच्चे, क्या रह गया, 40। देखो 38 1 2 टाइम्स हो गया, बिल्कुल सही है। 42 1 टाइम्स हो गया 42। उसके बाद 45 ये 2 टाइम्स देखो ये हो गया। फिर उसके बाद 37 ये हो गया, एक ही बार है। 50 ये भी हो गया। 32 बच्चे, 32 एक बार है, ये हो गया। अब 43 2 टाइम्स और 43 2 टाइम्स और एक बार और है, ये भी हो गया। 40 ये एक बार है, ये भी हो गया। उसके बाद 36 ये हो गया। 38 ये हो गया, 2 बार है 38, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है ना। 38 ओहो 38 3 टाइम्स है, 1 2 3, और यहाँ पर हमने कितनी बार लिखा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर एक बार और लिख लीजिए। तो इस तरीके से सारे नंबर आपने लिखने। 38 3 टाइम्स है, सही कह रहे थे भाई। तो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। देखो 38 3 टाइम्स है, 43 भी आपका 3 टाइम्स है, तो मोड क्या हो गया बच्चे, 38 एंड 43, क्योंकि दोनों जो है 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहे हैं मेरे बच्चे, दोनों जो है 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका मोड जो है सेम आ गया, दोनों 2 नंबर आ गए। अब मीडियन क्या होगा बच्चे, मीडियन क्या होगा, कितनी टर्म्स हैं ये, 15 टर्म है, तो 15 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 8th टर्म निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगी, 42, तो 42 आपका मीडियन आ गया। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। इसमें पूछ रहा था, इज देयर मोर देन 1 मोड, एक से ज्यादा मोड है ना, यस देयर इज मोर देन 1 मोड, एक से ज्यादा मोड है यहाँ पर भाई, यही पूछा था इसने। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन, तो आप निकाल ही लेंगे। 5th जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें मेरे बच्चे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है आपसे ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। तो ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछ रहा है, तो हम बता देंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द मोड इज ओनली वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, कह रहा है द मोड इज, 5th का फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, मोड इज वन ऑफ द, इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डेटा, इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। अब बताओ बच्चों कि मोड जो है डेटा में से एक नंबर होता होगा, बाहर से तो नहीं आएगा ना, बोलो। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। मोड क्या होता है, मोड होता है कि सबसे मोस्ट रिपीटेड नंबर, और वो नंबर हम जो गिवन डेटा है उसी में से देखते हैं ना। इसने क्या कहा, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स
इन ए डाटा, डाटा में से ही है, ठीक है, मतलब जो गिवन है आपका उसी में से है। फिर सेकंड में कह रहा था मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, यहाँ पर क्या लिख दिया मीन, तो मीन होता है क्या, जरूरी नहीं है, मीन इज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, मीन में तो एवरेज निकालते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना उसी में से आएगा, तो ये आपका फॉल्स कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट में कह रहा है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, तो मीडियन क्या आया था, हमारी मिडिल टर्म थी, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या होती हैं, ओड होती हैं, तो बीच वाली टर्म ही होती है, तो वो भी क्या है, डेटा में से ही आता है। यस द डेटा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है आपके यूज नहीं हुआ है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, फिर क्या करेंगे, बीच में 2 टर्म हो जाएंगी, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, वो मीडियन आएगा, वो डेटा में से नहीं होगा फिर, तो ये भी आपने ध्यान रखना। बट आपके ओड टर्म्स ही यूज हुई हैं, आप मान के चलो कि उसी में से है, ठीक है। द डेटा दिया हुआ है हैज मीन 9, तो वो आप मीन निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी, वो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चे, आपके हित में है, ये आपके हित में है और हमारे भी हित में है, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।